ये जो वाक्य हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको सुनकर आपकी रूह कांप सकती है। कोल्हापुर में अदालत परिसर में लगभग दोपहर 2 बजे का समय था। जज साहब बैठे हुए थे। बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष अपने अपने जो क्लाइंट थे उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे। दोनों तरफ से जिरह बहस चल रही थी। कोई अपना पक्ष रख रहा था, अपना पक्ष रख रहा था, वो अपने सबूत पेश कर रहा था, अपने गवाह पेश कर रहा था। ऐसा चलते चलते एक लंबा समय बीत जाता है और दोनों तरफ से जिरह वो ख़त्म हो जाती है। अदालत में एक सन्नाटा सा फैल जाता है। अब जो समय था वो था आदेश का। जज साहब जो आदेश सुनाते हैं उसको सुनकर उसकी जो गूंज होती है वो भारत ही नहीं, कोल्हापुर नहीं, पूरे विश्व में फैल जाती है। नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपके साथ प्रताप आर्य और आप देख रहे हैं एवरेस्ट 24 न्यूज़। ये जो वाक्य मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये पूरा मामला है मुंबई में स्थान पड़ता है कोल्हापुर। कोल्हापुर में एक मोहल्ला है मक्कड़वाला बसावट। उस मोहल्ले में काफ़ी परिवार रहते हैं, कुछ गरीब परिवार रहते हैं। उन्हीं परिवारों के बीच एक परिवार ऐसा रहता है जिसमें केवल 2 ही व्यक्ति होते हैं, माँ और बेटा। माँ की जो उम्र रही होगी लगी होगी 59 साल और जो बेटा था उसकी उम्र रही होगी 32 साल। बेटा कोई भी कार्य नहीं करता था और अपनी माँ के साथ ही वहाँ पर रहकर जीवन यापन कर रहा था। बेटे के अंदर और तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन एक बुराई बहुत ज़्यादा बड़ी थी। वो नशे का आदी था, शराब वो पीता था। इस कारण से जो आसपास का मोहल्ला था वो उससे परेशान रहता था। वो गालियाँ वहाँ पर देता था। पूरे मोहल्ले में वो शांति भंग हमेशा रखता था। पूरे मोहल्ले में वो कभी किसी को गाली देता था, कभी किसी को गाली देता था और पूरे दिन वो शराब के नशे में धुत रहता था। ऐसा लंबे समय चलता आ रहा था। एक दिन समय जो था वो था 18 अगस्त का 2017। उस दिन होता क्या है, गर्मी के समय था। जो लड़का होता है वो दोपहर के लगभग 12 बजे अपने घर पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी माँ बैठी हुई थी। माँ से वो शराब के लिए पैसे मांगता है। माँ को कहता है, माँ मुझे शराब पीनी है, मुझे पैसे दीजिए। माँ उसको पैसे देने के लिए मना कर देती है। उसका एक कारण यह भी था कि माँ जो थी वो अत्यंत गरीब थी। उनके पास कोई भी जरिया पैसा कमाने का नहीं था। वो कैसे तैसे करके अपने जीवन यापन कर रही थी, लेकिन वो लगातार माँ के ऊपर दबाव बना रहता है। माँ इसके हाथ गाली गलौज वो करता रहता है। आज कुछ अजीब ऐसा हुआ कि वो अपनी माँ पर हाथ उठा बैठता है। जब अपनी माँ को मारता है तो माँ रोने लगती है। उसके बाद भी उसको कोई भी फिक्र इस बात से नहीं थी। वो एक डंडा उठाकर लाता है और माँ की ज़बरदस्त तरीके से वो पिटाई शुरू कर देता है। इस पूरे घटनाक्रम को मोहल्ले वाले सुन तो रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं था। अंत में क्या होता है, वो माँ की सर पर वार करके हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद पूरे मकान में सन्नाटा फैल जाता है। आसपास पड़ोस वाले सोचते हैं कहीं लड़ाई बंद तो नहीं हो गई। कुछ देर बाद जब मोहल्ले वाले, एक व्यक्ति उस सन्नाटे को सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि उस घर से लगातार झगड़े की आवाज़ें आती थी, रोने की आवाज़ें आती थी, तो देखता कि अजीब सा उन्हें सन्नाटा जो पसरा हुआ था वो थोड़ा सा, इस बात से उसके मन में कहीं ना कहीं शंका उत्पन्न होती है। और वो बाहर एक खिड़की होती है, उस खिड़की से वो झांक कर देखता है। जब वो झांक कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर का जो दृश्य था बड़ा भयभीत करने वाला दृश्य वो था, बड़ा लोमहर्षक वो दृश्य था। अगर आप उस दृश्य को देखेंगे तो उस दृश्य के बारे में सोचकर भी आपके अंदर सिहरन पैदा हो जाएगी। रूह कपा देने वाला वो दृश्य था। उसने देखा जो बुढ़िया थी उसका शरीर लहूलुहान अवस्था में अंदर पड़ा हुआ था। वो शोर शराबा करता है तो आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, उसे वो पकड़ लेते हैं। इतना शोर शराबा वहाँ पर हो जाता है कि भारी मात्रा में भीड़ वहाँ पर उपस्थित हो जाती है।
उसको पकड़ लेते हैं और पुलिस को भी इस बात की सूचना दे दी जाती है। लेकिन जब वे लोग उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्या किया था, तो जो बात वो बताता है वो इतनी डरावनी होती है, शायद कोई व्यक्ति इस बात को नहीं सोच सकता। वो बताता है कि मैंने एक धारदार हथियार से अपनी माँ के शरीर के टुकड़े किए और बाईं तरफ से उनका शरीर को फाड़कर अंदर से दिल निकाल लिया और अंदर की जो आंतें थी और जो किडनी थी, लीवर थी, सबको मैंने निकाल लिया है। और उसको निकालने के बाद वो क्या करता है, वो उसके शरीर के जितने भीतर का अंग थे उनको रसोई घर में ले जाता है। रसोई घर में उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, मसाले, तेल वगैरह डालकर उनको आपस में मिला देता है और उसके मुंह में खून भी लगा हुआ था। कुछ अंगों को कच्चा ही चबा जाता है और उस माँ के पूरे शरीर के जितने भी अंग थे उनको पकाने की तैयारी उसकी चल रही थी। ऐसा कोई सपने में नहीं सोच सकता है। इसके बाद क्या होता है, पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचती है, फोरेंसिक टीम वहाँ पर मौके पर पहुँचती है और पूरे मकान की जांच पड़ताल की जाती है। फोरेंसिक टीम क्या करती है, उसके मुंह से जो ब्लड लगा हुआ था उसका भी सैंपल फोरेंसिक टीम लेती है और जो उसके अंदर जो अंग थे उसके कटे टुकड़े भी फोरेंसिक टीम वहाँ से निकाल लेती है। और जब जांच कराई जाती है तो उसके मुंह पर जो ब्लड लगा हुआ था उसी की माँ का होता है। उसके शरीर में जो अंदर मांस के टुकड़े निकाले जाते हैं वो भी उसकी माँ के ही थे और शरीर में जगह जगह फैले हुए जितने भी अंग थे उनको फोरेंसिक में इकट्ठा करती है। जो नमक, मिर्च और हल्दी लगे हुए जो अंग शरीर के रसोई घर में रखे थे उनको फोरेंसिक कलेक्ट करती है और उनको ले जाकर वो उस पर पूरी गहनता से जांच करती है। उस जांच करने के बाद उस व्यक्ति को जेल में तो भेज दिया जाता है और उसके मामले में सुनवाई होती है। जो वो सुनवाई चल रही थी तो दोनों पक्ष के जो वकील थे वो उस मामले में गहनता से अपना पक्ष रख रहे थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज साहब थे वो कह रहे थे कि मैंने ऐसा केस आज तक कभी नहीं देखा है और इस मामले में उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो जाती है। अब बताते हैं आपको उस व्यक्ति का नाम। उस व्यक्ति का नाम सुनील था। सुनील दरअसल जो था वो अपने आसपास में जब शराब पीता था साथ में मुर्गा वो खाता था। उसकी मुर्गा खाने की लत जो थी, जिस प्रकार मुर्गे को काटते हैं इसी प्रकार उसने बताया कि मैंने अपनी माँ को टुकड़े भी ऐसे किए जैसे एक चिकन बनाने के समय उस मुर्गे के किए जाते हैं। इस केस के जो अन्वेषण अधिकारी ये आईओ थे उनका नाम था संजय मोरे। संजय मोरे बताते हैं कि मैंने अपने जीवन काल में जितने भी मामले आज तक देखे हैं उसमें सबसे अत्यंत गंभीर, खतरनाक और खौफनाक मामला था। ऐसा हिंसावादी मामला मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मैं नक्सलियों में भी रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों में रहा हूँ जिनका जीवन ही मांस भक्षण से होता है। जितने भी केसों में मैंने जांच की है ऐसा कोई मामला मैंने नहीं देखा है कि अपनी माँ की कोई हत्या करके उसके शरीर के अंगों को कच्चा ही चबा जाए और उसको पकाने की वो तैयारी करे। इस प्रकार के मामले मैंने आज तक नहीं देखे हैं। तो ऐसा कोई मामला आपके नज़दीक में हो, ऐसा कोई व्यक्ति आपके नज़दीक हो जो इस प्रकार का नरभक्षी हो जाए और जिसके अंदर नशे की लत इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि किसी की भी हत्या कर दे, तो उसकी सूचना अपने पुलिस स्टेशन में ज़रूर दें। अगर पुलिस को सूचना इस मामले में पहले दे दी जाती, जब वो झगड़ा में घर हो रहा था, तो उसकी माँ की उम्र आज 62 वर्ष होती, क्योंकि आज 3 साल से वो सुनील जेल के अंदर है। उसकी उम्र 35 साल हो चुकी है। ये जो कहानी हमने आपको सुनाई है ये किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को अपमानित करने के लिए, ये केवल आपको जागरूक करने के लिए है और ये कहानी देने के लिए है कि आप नशे की लत से दूर रहे, मांस भक्षण से आप दूर रहे, शाकाहारी आप बने। अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे एवेस्ट 24 न्यूज़ के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ख़बरों को शेयर करें। कल की कहानी देखने के लिए आप इस समय हमसे मिलिएगा। देखते रहिएगा एवेस्ट 24 न्यूज़।